देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन of the block B in the above figure assuming the surface and the pulley P1 and P2 are all smooth and pulley and strings are light। एक्सेलरेशन पूछा है सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट कि मेरे पास इसमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का कितना होगा। ठीक, तो कुछ नहीं, अगर मैं ये एजम्पशंस कर रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट ओ, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो इस पुली के रिस्पेक्ट में इसका भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना होगा, इस स्ट्रिंग का भी एक्स। अगर x नहीं ले रहा हूँ, मैं a ले रहा हूँ पहले वाले ब्लॉक का, अगर ये a है तो ये भी कितना होगा, a होगा, और ये भी कितना होगा, a होगा। उसी तरह से अगर इस ब्लॉक का ऑफ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ b है, तो ये सिमिलर ऑफ इस स्ट्रिंग का भी कितना होगा अपने पास, b होगा। और अगर इस वाली लेंथ का b हुआ तो ये पुली के क्रॉस ये दोनों पॉइंट का भी कितना होगा, b होगा, और इसका भी कितना होगा, b होगा। तो जो पहले वाले ब्लॉक के कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2a, वो दूसरे वाले के लिए कितना हो जा रहा है, 1b, 2b, और ये कौन सा 3b, ये 3b के इक्वल हो गया। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 3b होगा। ठीक, यहां तक आपके पास सही है। अब आप देखो, अगर मैं अच्छे से यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास इसका मास कितना है, 2m है। ये a ऑफ ब्लॉक है, इस पे फोर्स ऑफ F अप्लाई हो रहा है। ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। अगर आप देखो कि इसी तरह से दूसरे वाले पोर्शंस के लिए मैं जाऊं तो ये स्ट्रिंग ऑफ ऐसे कनेक्टेड है और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इस पे ये कहूँ तो ये टेंशन ऑफ फोर्सेस, इस पे T ऐसे अप्लाई होगा, इस पे टेंशन ऑफ T ऐसे अप्लाई होगा, सिमिलर ऑफ टेंशन T इसमें, सिमिलर ऑफ टेंशन T इसमें, और सिमिलर ऑफ टेंशन T किस पे अप्लाई हो रहा होगा, इस पे भी इसके अलोंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस ब्लॉक के क्रॉस ऑफ ये 2T दिखेगा और इधर से ये 2T दिखेगा, सिमिलर ऑफ 2T यहाँ पर से भी दिखेगा इस ब्लॉक के क्रॉस। ठीक है, अपने अपने पुलिंग ऑफ नेचर के हिसाब से ये दिखेंगे एक एक के क्रॉस, ये F। तो मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, मुझे सिर्फ ऑफ ये चाहिए कि B का एक्सेलरेशन ऑफ कितना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पर से देखूं तो मुझे ये समझ में आया कि इस ब्लॉक का A है और इस वाले ब्लॉक के लिए कितना है हमारे पास, B है। तो बस हमें स्टार्ट करना है और A और B के बीच का ये रिलेशन है, ये मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन A बिटवीन B है, ऐसा है। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैं A कंसीडर किया हूँ इस वाले ब्लॉक का, और इस वाले ब्लॉक का कितना कंसीडर किया हुआ है, B कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये B वाला ब्लॉक है और इसका मास 4m। आप सिर्फ क्या करो, इसकी FBD उठा लो, ये वाली FBD। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कितना है, A है, फोर्स कितना है F, माइनस ऑफ 2T इज इक्वल टू 2m इंटू कितना है, A है। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट होगी। ठीक, एकदम सिमिलर मैं यहाँ पे ऐसे पिक कर लेता हूँ इसकी FBD। मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा दूँ आपको, डायग्राम होच-पोच होता जा रहा है लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसा है। ठीक, तो आपको ये मालूम है कि समेशन ऑफ फोर्स B वाले में कितना होगा, ये इसका मास 4m इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका, B है। तो इस पे कितना हुआ मेरे पास, एक हुआ T और दूसरा 2T, मतलब 3T इज इक्वल टू 4mB हुआ। ठीक, तो यहाँ से आपके पास टेंशन ऑफ फोर्सेस है, आपको B का एक्सेलरेशन ही पूछा है, जहां से टेंशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गई आपके पास 4mB अपॉन ऑफ 3 हुआ। इसे आप इक्वेशन 1 में पुट करिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फोर्स के फॉर्मेट में देखिए पूरा एक्सेलरेशन, जितनी नोन क्वांटिटी है, फोर्स 2m ये और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, बस इतना ही नोन है। कहीं पर भी हमारे पास A और B का फॉर्मेट नहीं दिया है, सिर्फ B की वैल्यू वो पूछा है, मतलब B वाले में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ 2T की वैल्यू कितना हुआ, 4mB अपॉन ऑफ 3 इज इक्वल टू 2m इंटू A। F माइनस ऑफ 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8mB अपॉन ऑफ 3 इज इक्वल टू 2m इंटू A। और A और B के बीच का रिलेशन अभी आपको पता चला है, तो यहाँ से A की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होगी, 3B बाई ऑफ 2 होगा।
ए की वैल्यू 3b बाई ऑफ 2 होगा, तो माइनस ऑफ 8mb बाई ऑफ 3 इज इक्वल टू 2m। ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3b बाई ऑफ 2 हो गया, तो यहाँ से आपके पास 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 3mb प्लस 8mb बाई ऑफ 3, तो ये कितना हो गया आपके पास 9mb प्लस 8mb बाई ऑफ 3, तो ये मेरे पास कितना हो गया आपके पास बोलिए, ये 17mb बाई ऑफ 3 हुआ। तो b का एक्सेलरेशन ही तो पूछा है, तो b की वैल्यू कितना हो गया 3f/17m। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा जा रहा है इस वाले से 3f/17m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल है, बचा ये 2 है, तो ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ ए। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व होते हैं। आप यहाँ तक ट्राई करो क्वेश्चंस को, फिर इसके बाद मैं आगे और बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।